देखिए, आज का जो क्लास है वो क्लास नहीं, एक प्रोग्राम बोलकर है, और वो है करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के दौरान बहुत सारी समस्याएं आती है, उसी समस्याओं का समाधान। और जो कुछ भी समस्या है, मैंने जो महसूस किया है पहले वो मैं बताऊंगा, उसके बाद आपने जो महसूस किया वो पूछिएगा। मैंने जो महसूस किया उसको मैं ए टू जेड जितना हो सके समझाऊंगा। हो सके नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ आप जानते हैं, कुछ आप नहीं जानते हैं, वो सारी बातें मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है ना? शुरू करूं? नेक्स्ट जो चीज है, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा जानूंगा कि आप लोग कितने लोग जानते हैं। ठीक है ना? मैथमेटिक्स के खराब होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ है उसका कैलकुलेशन। और किसी का मैथमेटिक्स अच्छा है तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ उसका कैलकुलेशन है। देखो, मैथमेटिक्स दो चीजों पे चलता है। ठीक है ना? अगर मैं मैथ पकड़ लू तो मैथ दो चीजों पे चलेगा। एक होगा कैलकुलेशन और दूसरा होगा अंडरस्टैंडिंग पावर। अंडरस्टैंडिंग पावर बोलिए या कैपेसिटी बोलिए, इसको आप ग्रास्पिंग कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। कितना आप ग्रहण कर पा रहे हैं। मैथमेटिक्स दो चीजों पे होता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि कोई स्टूडेंट का ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है, तुरंत वो समझ ले रहा है, लेकिन उसका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है। तो जानते हैं क्या, एक सीमा आएगी कि जहां पर आकर वो रुक जाएगा। रुकना ही, आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं लेकिन कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो आप स्लो हो जाइएगा। अब बोला जा सकता है कैलकुलेशन इज ए क्लास। ठीक है ना? एंड अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी ये परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। ये याद रखिएगा, ये आपका परफॉर्मेंस है। आप ग्रैस्पिंग पावर बड़ा अच्छा रखे हैं, तुरंत समझ जा रहे हैं, सब कुछ अच्छे से हो जा रहा है, लेकिन कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोगों का मैं देखा हूं कैलकुलेशन अच्छा है लेकिन ग्रैस्पिंग पावर उतना अच्छा नहीं है, फिर भी टूक टाक कर कर वो चला लेते हैं। मैं इसको भी अच्छा नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा दोनों अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन भी और ग्रैस्पिंग पावर भी। ग्रैस्पिंग पावर में पूरा टीचर आपकी मदद करेंगे, पूरा मदद करते हैं, कहीं भी हो आपको समझाया जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन शुरू शुरू से आपको बताया जाएगा, ये लास्ट तक सीखते रहना है। समझ में आया? तो आज हम लोग समझ रहे हैं कि कैलकुलेशन को कैसा अच्छा करें। याद रखिएगा, कैलकुलेशन अच्छा रहेगा तभी आपका स्पीड बढ़ेगा। तो सबसे पहले हाउ टू improve your calculation। हाउ टू improve your calculation, जिसमें सबसे पहला नाम आता है टेबल का। और टेबल आपको 2 से लेकर 30 तक तैयारी करनी है। कैसे करनी है ये हम लोगों को ठीक से पता नहीं है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं हम लोग टेबल याद कर लेते हैं, लेकिन टेबल कैसे याद करना है ये हम लोगों को ठीक से पता नहीं है। आप में से कई लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको ये जरूर बताइएगा कि कैसे टेबल तैयार करना, उनका टेबल का टेस्ट कैसे लीजिएगा। जैसे बच्चों को हमेशा ऐसे लिखना सिखाएंगे, 2 into 1 क्या होगा? 2। जिसको बच्चे 2 1 जा 2 पढ़ते हैं, हिंदी में 2 एकम 2 पढ़ते हैं। अगर ये चीज उनके दिमाग में बैठ गया ना, 2 into 2 कितना हो गया? 4। 2 into 3 कितना हो गया? 6। 2 into 4 क्या हो गया? 8। ऐसे उनको समझाएंगे, इस तरह से लिखना बंद करवाएंगे, इस तरह से लिखना बंद करवाएंगे। इनिशियल स्टेज में आप बच्चों को ऐसे सिखाएंगे और आप भी ऐसे ही सीखेंगे। क्योंकि आप सीख चुके हैं इसलिए आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को आपको ऐसे सिखाना है क्योंकि इसका गहरा छाप पड़ेगा। आप कोशिश कीजिएगा जिस बच्चे को पढ़ाते हैं, खासकर प्राइमरी स्कूल के बच्चे को,
वो 6 तक किसी भी का टेबल बहुत धड़ल्ले से सुनाएगा, 7 में आकर फंसेगा। मैक्सिमम लड़के 7वें स्थान पर आकर 7 मल्टीपल में आकर फंस जाते हैं। आप गौर कीजिएगा, 2 का 2, 2 दूना तक, किसी का भी 3, 4, 5, 6 किसी का भी सुनिए, वो 7वें में ही फंसेंगे। आप थोड़ा गौर कीजिएगा, कुछ 6 में फंस जाएगा, लेकिन मैक्सिमम किसी में फंसेगा 7, 7, 8, 9, 10 में फंसना शुरू हो जाता है, 6 तक निकाल देता है। इसका मतलब उसका ब्रेन का मेमोराइजेशन पावर 60% है। उसको 100% कैसे करना है, आपको 2 भाग में तोड़ देंगे, 2 भाग में तोड़ देंगे। आज इंटू 5 तक सुनाओ, कल इंटू 10 तक सुनाना। बात समझ में आई है? ऐसे करोगे तो बच्चों का भी कैलकुलेशन अच्छा होने लगेगा। उसके बाद 2 का टेबल हो गया, कुछ नहीं, आपको मैं बोल रहा हूं एक दिन में 1 टेबल याद करो, तो 30 दिन में 30 टेबल याद होगा ना। बस ये टारगेट रखना, 30 दिन में 30 टेबल। मान लो एक दिन में 1 टेबल आपसे याद नहीं हो रहा है, तो 2 दिन में 1 टेबल याद करो, तब कितने दिन लगेंगे? 60 दिन, यानी 2 महीना में आपका टेबल समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब टेबल हो जाएगा तो आपको टेस्ट अपना लेना पड़ेगा, अपना इवेल्युएशन करना पड़ेगा। कैसे आप करेंगे? अपना इवेल्युएशन करना बेहद जरूरी है, और इवेल्युएशन करने के लिए आपको बड़े बड़े डेटा रखने पड़ेंगे। जैसे पहला पड़ाव में 2 से 20 तक बोल रहा हूं, मान लीजिए आपका 20 तक टेबल तैयार हो गया, एटलीस्ट यहां तक तो होना ही चाहिए, इसमें एक दिन एनफ है। तो आप बड़े बड़े डेटा लिखेंगे, 17 गुने 8, 19 गुने 9, 14 गुने 7, 15 गुने 9, 16 गुने 8, 11 गुने 9, 12 गुने 7, ऐसे कर कर 20 डेटा लिखेंगे। और देखना तो कितना समय लगता है। जब ये 20 सेकेंड्स से भी कम लगने लगे, तब समझना आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो रहा है। शुरुआत में हो सकता है 1 मिनट लग जाए, यानी 60 सेकेंड लग जाए। आपको 20 डेटा लेना है, कितना? 20, और टाइम लेना है लेस देन 20 सेकेंड्स। 20 डेटा के लिए 20 सेकेंड ठीक ठाक है, लेकिन मैं बोल रहा हूं और कम समय लेना है, लेस देन 20 सेकेंड। मेरे साथ बोलिए लोग, 17 गुने 8, 136। चलो 19 इंटू 9, 171। 200 कहां से आ जाएगा? 10 बार में तो 190 होगा। 14 गुने 7, 98। 15 गुने 9, 100। 16 गुने 8, 11 गुने 9, 12 गुने 7। देखना एक समय ऐसा आएगा, कैलकुलेशन आपका 10 से 12 सेकेंड में आ जाएगा, तब समझना कि ये सही है। टेबल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और बच्चों को भी ऐसे ही टेस्ट लेना है, जो आप सीख रहे हैं ना, बच्चा पर अप्लाई कर दो, ठीक है ना। बड़ा होकर कुछ कर दिखाएगा कैलकुलेशन में। याद रखिएगा, 2 चीजें आपके एसेट्स हैं, तारीफ मिलेगी। एक आपकी हैंड राइटिंग, और दूसरा आपका कैलकुलेशन। बचपन से हैंड राइटिंग पे जोर दिया जाता है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है ना, तो तारीफ मिलेगी। चेहरा अच्छा हो या ना हो, लेकिन हैंड राइटिंग अच्छी हो तो देखिएगा आपको तारीफ मिलेगी। कैलकुलेशन अच्छा हो तो आपको तारीफ जरूर मिलेगी। ये 2 चीज, और जिसके पास दोनों है तो ठीक है ना, एक के साथ एक फ्री मिलेगा। समझ में आया? दूसरा पड़ाव क्या होगा? 25 तक। दूसरा पड़ाव 25 तक। तो 2 से हम 25 तक जब लेंगे, तो फिर हमारे पास डेटा 20 रहेगा, और 20 से कम सेकेंड रहेगा। बड़े बड़े डेटा लेंगे, बड़े बड़े, ठीक है ना, बड़े बड़े, और बदल बदल कर, कभी 24 गुने 7, कभी 23 गुने 9, कभी 21 गुने 8, ऐसे कर कर, कभी 13 गुने 5, कभी, ठीक है ना, 16 गुने 6, ऐसे कर कर लेंगे। कोशिश यही रहेगा, कोशिश यही रहेगा कि 1 सेकेंड से भी कम लगे, ओवरऑल 20 सेकेंड से भी कम लगे। बात समझ में आ रही है ना? बोलिए तो 24 गुने 7, 168, 23 गुने 9, 207। कैलकुलेशन हो गया है।
21 गुने 8, 13 गुने 5, 16 गुने 6, 96। समझ में आया? ये देखिएगा, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा, ये मानकर चलिएगा। और जिस दिन हो गया ना, उस दिन कैलकुलेशन के आप न्यूक्लियर बम हो जाएंगे। जहां किसी के सामने विस्फोट हुआ, फिर उसका 7 पुश्त तक फिर आगे बढ़ने का नाम नहीं लेगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये समझ में आया? कोई क्वेश्चन है इससे संबंधित? टेबल से, टेबल आप हिंदी में याद करो, अंग्रेजी में याद करो, जैसे याद होता वैसे याद करो। मुझे लगता है जो देसी मेथड है ना टेबल का, वो बेहतरीन है। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हम लोग देसी मेथड से याद किए हैं, ठीक है ना? आपको जैसे याद करना है करेंगे, ठीक है ना? आगे बढ़ूं। दूसरा जो टॉपिक होगा 2 नंबर, वो होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बहुत जरूरी है। कहां से कहां तक होना चाहिए? कहां से कहां तक होना चाहिए? 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है ना? 2 हिस्सों में बनाएंगे। दाहिने हिस्से में स्क्वायर होना चाहिए और बाएं हिस्से में स्क्वायर रूट होगा। दाहिने हिस्से की तरफ हम स्क्वायर करेंगे, बाएं हिस्से की तरफ स्क्वायर। शुरुआत करेंगे 1 स्क्वायर। अगर मान लो जिसका बेसिक बेहद कमजोर है, 1 इंटू 1 लिख कर करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 इंटू 1 1। अगर बच्चों को भी सिखा दोगे तो काम आएगा। प्राइमरी स्कूल का बच्चा कर लेगा। प्राइमरी स्कूल के बच्चे को बोलोगे 1 स्क्वायर क्लास 4 का 1 इंटू 1, देखना वो कर लेगा। 2 स्क्वायर कैसे लिखना चाहिए बताइए? 2 इंटू 2 कर सकता है ना? 4। 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? क्योंकि क्लास 4 के सिलेबस में वर्गमूल है, ठीक है? 4 स्क्वायर क्या होगा? 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 16। समझ में आया? स्क्वायर रूट का सिंबल हो जाएगा ऐसे, इसको पकड़ेंगे 1 और ये हमारा आंसर होगा। क्या होगा? नेक्स्ट जो स्क्वायर रूट होगा इसको पकड़ेंगे, 4 का स्क्वायर रूट, ये हमारा आंसर होगा। कितना होगा? 2। नेक्स्ट जो पकड़ेंगे ये वाला 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 3। ऐसे ही 16 को पकड़ेंगे, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 4। दोनों तरफ से करने से हमारा दिमाग जल्दी पकड़ लेगा, बहुत जल्दी इसको कैच करेगा। समझ में आया? मैं फिर बोला, एक दिन में नहीं करना है। आप एक दिन में 10 तक कर लिए, दूसरे दिन में 15 तक, नेक्स्ट डे 20 तक, फिर 25 तक, फिर 30 तक। उसको कभी कभी सप्ताह में एक दिन समय निकालकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना? दोस्तों से मिलेंगे तो बोलेंगे बताओ 27 का स्क्वायर, ठीक है ना? बताओ 23 का स्क्वायर। या 10 सेकेंड के लिए एक छोटा सा गेम खेल लेंगे। चलो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम मुझसे पूछो। हो सकता है बगल वाला इसका मजाक उड़ाएगा, बड़का भइल बड़न पर निहार। उड़ाने दो, अगले दिन उसके बगल में मत बैठना। आपस में बैठकर उसके साथ, ठीक है ना, उसके साथ बैठकर बोलो इतना स्क्वायर इतना स्क्वायर। या 2 बैठ सकते हैं, 3 बैठ सकते हैं। 3 बैठेंगे तो और अच्छा रहेगा। आप 3 को ऐसे कर सकते हैं, मान लो 3 दोस्त हैं ए बी और सी। ये इससे एक स्क्वायर पूछा, नेक्स्ट, ठीक है, ए बी से पूछेगा और बी सी से पूछेगा और सी ए से पूछेगा। समझ में आया? तो एक गेम हो जाएगा, कुछ नहीं 10 से 15 सेकेंड के लिए, ठीक है ना? जब हम लोग मिलते हैं दुख सुख रोने से अच्छा है कि कुछ सवाल पूछें, ठीक है ना? आपस में कैलकुलेशन को इंप्रूव करें। क्लियर है ना? नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। स्क्वायर रूट हो गया। बताइए स्क्वायर रूट के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए?
क्यूब एंड क्या होना चाहिए, क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है ना। एक तरफ मैं लिखूंगा क्यूब और दूसरे तरफ लिखूंगा क्यूब रूट। बाएं तरफ हमेशा रूट में चला जाएगा, ठीक है, और दाहिने तरफ हमेशा स्क्वायर और क्यूब हो जाएगा। कहां से कहां तक बता सकते हैं, 1 से लेकर अब 30 तक कर लीजिए। अब समय आ गया है 30 तक का, अगर आगे रहना है तो, ठीक है ना। अब राफेल का जमाना आ गया है, मिग 21 अब विश्राम दे दे, वहीं तक राफेल का जमाना हो गया है, ठीक है ना। तो आप 30 तक लेकर चलेंगे। कैसे लिखेंगे 1 का क्यूब, कैसे लिखेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1, सिखा दो ना 4 क्लास के बच्चे को, ठीक है ना, सिखा दो, देखोगे उसके बाद क्या होता, हाई स्कूल में जाएगा तो तहलका मचा देगा, ठीक है, हाई स्कूल में जाएगा तो तहलका मचा देगा। 2 का क्यूब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, वो इसको तो गुना कर सकता है। देखो मैं जो आज कुछ बता रहा हूं आपके लिए भी बता रहा हूं, आपके आने वाले भविष्य के लिए भी बता रहा हूं। आपके घर में कोई ना कोई छोटा बच्चा होगा, भतीजा, भाई, बहन, कोई ना कोई होगा भतीजी, उसको उसके ऊपर हाथ साफ कर दो, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको बारूद बना दो, या ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हो उनको एकदम तैयार कर दो। याद रखेगा, हर दिन सब्जेक्ट लेकर मत बैठो, कुछ उसको नया सीधे बोल दो ना, कल हम लोग कुछ नया सीखेंगे, उसके बाद उसका एक्साइटमेंट देखो, 10 मिनट पहले आकर सब बैठ जाएगा, पलंग वगैरह सब सजा देगा, चादर वगैरह। केवल बोल दो कि कल मैं ये नया चीज सिखाने वाला हूं। पढ़ाई में मन कैसे नहीं लगेगा, टीचर बोरिंग होता है उसको पढ़ाई में मन कैसे लगेगा। टीचर आया सब्जेक्ट पर आकर टूट पड़ा तो उसको मन कैसे लगेगा, सब्जेक्ट के अलावा उसको कुछ तो बताया ही नहीं। कभी किसी दिन बैठकर उसको जीके का कुछ प्रश्न बोलो, कुछ बोलो, तुम्हारे अंदर क्या खूबी है तुम सुनाओ, कविता बोलने आता है, राइम्स बोलने आता है, कहानी बोलने आती है, कुछ भी, चलो सुनाओ, ठीक है ना। रिकॉर्ड कर कर उसका यूट्यूब चैनल बना दो, उसको छोड़ दो, उसी का बना दो, आप छोड़ दो, देखो कितने मजा आएगा, कैसे नहीं पढ़ेगा वो, ठीक है। लेकिन टीचर ही बोरिंग मिल रहा है, आए चिपक जाए फेविकोल की तरह, और उसके बाद पढ़ाए, अपने कहा पढ़ाओ, भीतर भीतर वो गरिया रहा होगा। मेरी बात समझ में आई है। नेक्स्ट है क्यूब रूट लिखने का तरीका, ये ऐसे होता है, ठीक है ना। इसको पकड़ेंगे, 1 का क्यूब क्या होगा 1, इसको पकड़ेंगे 8 को, और ये आंसर हो जा रहा है ना, उसी तरह से ये आंसर होगा 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2। फिर इसको पकड़ेंगे, ये 27 को पकड़ेंगे, 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 3। समझ में आया। ऐसे ही चलेंगे, एक दिन में 5 तक कर लो, फिर 10 तक कर लो, फिर 15 तक, 20 तक, 25 तक, 30 तक। एक सप्ताह एनफ है, लेकिन रिवीजन बेहद जरूरी है। अगर रिवीजन नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर? कोई क्रॉस क्वेश्चन? मान लो मन में इमेजिन करो बच्चे को पढ़ाऊंगा तो सर कैसे समझाऊंगा, वो ठीक समझ जाएगा, वो ठीक समझ जाएगा। मैंने एक क्लास 8 के बच्चे को कैलकुलस बनाते हुए देखा, क्लास 8 जस्ट पास किया, मेरे दोस्त ने मुझे उनको पढ़ाने को दिया कि उनका जॉब हो गया, बोला कि 9, 10 अब आप देख लीजिए। मैं उसको देख रहा हूं, बच्ची थी, बोले ये सब कॉपी में, हाँ सर कैलकुलस बनाया है। बोले 11, 12 का है। बोला सर पढ़ा देते थे। उनको फोन लगाइए, क्या किए आप? बोला अरे जो सवाल देते थे बना देती थी। तो बोले 9, 10 तो उसको हम कंप्लीट करा चुके, बस फॉर्मेलिटी के लिए आप गए हैं, टेस्ट पेपर कराते रहिए। वो बोल रहे हैं कि 1 साल का टेस्ट पेपर ना 6 महीना में खत्म कर देगी। और सही में वही हुआ। हम क्या करें उसको, चलो कैलकुलस सीखो,
कैलकुलस में इंटीग्रेशन कर रही थी, डिफरेंशिएशन कंप्लीट था उसका, माइंड ब्लोइंग, ठीक है ना। अभी आपको जानकर आश्चर्य लगेगा वो इसरो में है, वो इसरो वही कांकीनारा की रहने वाली है। ऐसे ही होता है, ये मत समझना कांकीनारा कोई छोटा मोटा एरिया, कहीं से भी कमल खिल सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, कैलकुलेशन के दम पर, उसका कैलकुलेशन बेहद अच्छा था, बेहद अच्छा था, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, स्क्वायर +1 एंड स्क्वायर -1, इस पर बेहद जोर देने की आवश्यकता है। स्क्वायर +1 एंड स्क्वायर -1, बहुत ज्यादा इंफेसिस दीजिएगा इस पर, ठीक है। कहां से कहां तक हो सकता है, जब मैं पूछ रहा हूं कहां से कहां तक, यहां पर खामोशी छा जा रही है, क्योंकि जहां तक बोलेंगे तो सर बोलेंगे अच्छा याद कर लेना, ठीक है ना, सर बोलेंगे याद कर लेना, ठीक है, इसलिए नहीं बोल रहा है लोग। इधर लिखेंगे स्क्वायर +1 और यहां लिखेंगे स्क्वायर -1, लेकिन याद रखिएगा ये तब करना है जब आपका स्क्वायर तैयार हो, ठीक है ना। पता चला स्क्वायर ही तैयार नहीं है तो +1 -1, अगर मौका मिले तो स्क्वायर +2 और -2 भी कर लेना, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, स्क्वायर +1 -1 +2 -2 +3 -3, बस यहां तक आपको बहुत काम करेगा, यकीन मानिए। देखिएगा मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, ये सब में आपको बहुत काम करेगा, आगे भी काम करेगा, ठीक है ना। तो स्क्वायर +1 कैसे होगा, 1 स्क्वायर +1 क्या लिख सकते हैं, 2 लिखा जा सकता है ना, तो 1 स्क्वायर तैयार होगा तभी तो। 2 स्क्वायर +1 बोलिए 5, 3 स्क्वायर +1 10, 4 स्क्वायर +1 17, इधर चले आते हैं, 1 स्क्वायर -1 0, 2 स्क्वायर -1 3, 3 स्क्वायर -1 4 स्क्वायर -1 15, समझ में आया। इसको ज्यादा नहीं, कम से कम 10 तक तैयार रखेंगे, और मैंने +1 -1 लिखा है, आप इसके साथ +2 -2 कर सकते हैं, +3 -3 कर सकते हैं, इतनी दूर तक आपको जाना है। ये जो था 3 नंबर पॉइंट हो जाएगा और ये जो था 4 नंबर पॉइंट हो जाएगा, इतनी दूर तक जाना है, हो जाएगा ना। 5 पे आए, 0.5, ठीक है। इसको देखिए, आपका कैलकुलेशन का एक अलग कॉपी होना चाहिए, उस कॉपी में मैं जितना कुछ बता रहा हूं सही सही उतरा होना चाहिए। अगर अलग कॉपी नहीं है, उसी में मैथ बना लिए, कोई बात नहीं है, फिर से उसको बनाइएगा, ठीक है। फिर से कैलकुलेशन की कॉपी रखिएगा, ज्यादा मोटी कॉपी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा, एक दिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ाऊंगा, वो सारा शॉर्ट ट्रिक्स उसमें होगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन दूंगा, शॉर्ट ट्रिक्स से सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, तो कैलकुलेशन की कॉपी अलग होगी। दूसरी बात कि जब जब आप सवाल बनाते हैं, कोई बड़ा सा सवाल बनाते हैं, उस बीच में कुछ कैलकुलेशन आ रहा है ना, उसको बड़ा कैलकुलेशन लग रहा है, लगता है कभी भूल सकते हैं या कुछ सीखने को मिला, वो कैलकुलेशन की कॉपी में फिर से उतर जाएगा। और जब एग्जाम आएगा ना, तो आप तो प्रोसेस देखते ही है, संग संग उस कैलकुलेशन को उठाइए, कैलकुलेशन वाली कॉपी को उठाइए, उसको फिर से प्रैक्टिस कीजिए। बात समझ आई है। आज ये क्लास लेने का एक कारण और भी है कि इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया करीब 3 साल पहले का है, 3 साल मैंने बच्चों को स्टडी किया, तो उसमें और भी कुछ नजर आया, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन वाली कॉपी जो बना लेगा ना, बहुत अच्छा रहेगा। जब भी कोई एग्जाम आया, कैलकुलेशन को देखकर प्रैक्टिस कर लो, या सवाल लिखो उसको प्रैक्टिस करो। एचएस साइंस के स्टूडेंट एक चीज गौर किए होंगे, वो कैलकुलेशन में ही फंसते होंगे।
कैलकुलेशन में ही फंसेंगे, इसलिए कैलकुलेशन आपका बेहतरीन होना चाहिए। 5 नंबर पॉइंट, क्यूब +1 एन क्यूब माइनस, जैसे स्क्वायर +1 था वैसे क्यूब +1 क्यूब -1 होगा। दाहिने तरफ में हम लोग को लिखना है क्यूब +1, बाएं तरफ में लिखना है क्यूब -1। ठीक है ना। 1 क्यूब क्या हो सकता है, +1 2, 2 क्यूब +1 9। इधर से आवाज आ रही, इधर से आवाज नहीं आ रही, क्या बात है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। ठीक है, बोलिए 3 क्यूब +1 कितना होगा, 28। आप देखिएगा कोई भी आप म्यूजिक सिस्टम खरीदिएगा तो उसमें एक बैलेंसिंग रहेगा, लेफ्ट और राइट। अगर लेफ्ट ज्यादा कर दीजिएगा ना तो लेफ्ट का साउंड ज्यादा आएगा, राइट ज्यादा कर दिए तो राइट का साउंड ज्यादा आएगा, बैलेंसिंग नहीं होगा, बैलेंस में रखना पड़ता है। ठीक है ना, तो पता चल रहा है इधर से साउंड ज्यादा आ रहा है, इधर से साउंड आ ही नहीं रहा है। ठीक है ना, लगता है ये लोग नाश्ता किए हैं, ये लोग नाश्ता नहीं किए हैं। ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर कैंटीन है, मिठाई दुकान जो है ना वही इंस्टीट्यूट का कैंटीन है, कोलाबोरेशन है, आप जाकर वहां खा सकते हैं। बिल अगर मेरा नाम पे खाओगे तो मेरा भी उधारी मांग लेगा, इसलिए मैं उसके पास अब नहीं जाता हूं। ठीक है ना, मेरे नाम पे जाकर खाना, मेरा भी मांग लो, बोला पूरन का बकैया दे। हाँ, 1 क्यूब -1 कितना होगा, 0। 2 क्यूब -1, 3 क्यूब -1 26 हो जाएगा ना। ये कहां से कहां तक करना है, 1 से लेकर 10 तक। इसमें भी आपको +2 -2 +3 -3 जरूरत आ गया है। अब ये जरूरत आ गया है, +1 -1 +2 -2। ठीक है ना, ये जरूरत आ गया है। ठीक है ना, मेरा जरूरत चलेगा। ठीक है ना, आप लोग चिंता मत कीजिए, मुझे क्या चाहिए वो मुझे पता है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, नेक्स्ट है पावर। पावर बोलो या इंडेक्स बोलो। ठीक है, पहले इसको 2 हिस्सों में करेंगे। ठीक है, अप टू इंडेक्स 6, ठीक है ना, 2 से लेकर 4 तक का इंडेक्स 6 आपको तैयार रखना होगा। ठीक है ना, जैसे 2 का पावर 1 कितना होगा, 2, 2 का पावर 2 कितना होगा, 4, 2 का पावर 3 कितना होगा, 8, 2 का पावर 4 कितना होगा, 16, 2 का पावर 5 कितना होगा, 32, 2 का पावर 6 कितना होगा, 64। यहां तक अप टू इंडेक्स 6 तक करना होगा। किसका किसका, 2 का, 3 का और 4 का। कर सकते हैं ना, 2 का, 3 का, 4 का, पावर 6 तक आपको करना है। समझो ये आपका प्रोजेक्ट है, सब तैयार कर लेना है। महीने भर मैं बाद में एक टेस्ट लूंगा कि कौन कितना किया है। ठीक है ना, टेस्ट नॉर्मली होगा। ठीक है, टेस्ट के नाम से घबरा मत जाना, जहां टेस्ट बोला जाता है ना चेहरा सूख सा जाता है। ठीक है ना, हाथ कांपने लगता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अप टू इंडेक्स 4, ये हो जाएगा 5 से लेकर 9 तक। अब बस ज्यादा नहीं, जितना जरूरी जरूरी है, भेजाल सब दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है ना, 5 का पावर 1 कितना होगा, 5, 5 का पावर 2 25,
5 का पावर 3 125, 5 का पावर 4, ठीक है ना। इसको रिकॉल में समय नहीं लगना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। रिकॉल में मान लो 2 का पावर 7 आ गया, तो 2 का पावर 6 तक तो आपको तैयार है ना, 64। 2 का पावर 7 128 बोल देंगे, 2 का पावर 8 256 बोल देंगे, 2 का पावर 9 512 बोल देंगे। तब आपको यहां से नहीं शुरुआत करना पड़ेगा, शुरुआत 2 का पावर 6 से करना पड़ेगा। समझ में आया? जैसे कोडिंग डिकोडिंग में आपको इजोटी बोलकर एक स्केल दे दिया गया था ना, तो वैसे ही एक स्केल दे दिया गया, यहां से शुरुआत करना। मान लो कभी 5 का पावर 5 आ गया, 31 25 कर देंगे, क्योंकि ये कितना है 625 है। समझ में आया? उसी तरह से 6 का पावर 7 का पावर 8 का पावर 9 का पावर, ये सब तैयार करना है। फिर बोल रहा हूं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे को तैयार कर दो। अगर एक लड़के को आपने कुछ सिखा दिया ना, समझो कि आजीवन वो याद करेगा, और वो कितने को वो सिखाएगा। मैं आप लोग के चैप्टर पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम। पता है क्लास 4 में एक सर थे, बहुत दिन पहले गुजर गए, उसी समय बहुत बुजुर्ग थे, शिव पूजन प्रसाद। मैं उनको स्वर्गीय नहीं बोलूंगा क्योंकि आज भी वो यहां जिंदा है, ठीक है ना। क्लास 4 में जो नंबर सिस्टम वो पढ़ा दिए थे ना, कोई नहीं बता। जब हम लोग कंपटीशन में आए, एपीजीपी पढ़ने लगे एचएस में, तब पता चला तो सर पढ़ा दिए, कोई बिना फार्मूला का, कोई मैं बताऊंगा कैसे वो पढ़ाए थे। काबिलियत थी, काबिलियत थी। कुछ दिन और रह गए होते, ठीक है ना, तो और भी कुछ सीखने को मिल गया होता। तो टीचर में दम है, वो चाहे तो बच्चे को कहां से कहां न पहुंचा दे। बताने की क्या हो सकता है, हम तुमको नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, वो कुछ बता ही नहीं है। वो पढ़ाते गए मजाक मजाक में, पढ़ाते पढ़ाते बेहतरीन हो गया। कैलकुलेशन तो वही सिखाए हम लोगों को। आगे बढ़े। अब ये क्लियर हुआ ना, नेक्स्ट पे आते हैं लो, ठीक है ना। जो सबसे ज्यादा जरूरी है और जिसको सबसे कम, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस दिया जाता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सभी लोग तैयार हो जाए। एडिशन एंड सर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये जिसका जितना अच्छा होगा। आप देखते हो मोदी खाने वाले को सारे सामान का दाम लिखता है और धड़ाधड़ जोड़ देता है। सब्जी वाले को देखोगे वैसे ही करते हैं लोग। लेकिन दूसरे लोग क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेटर चाहिए। पहली नंबर बात, कैलकुलेटर को तलाक दे दो। तलाक तलाक तलाक, हो गया। 3 बार बोल दो, समझ में आया। कैलकुलेटर का यूज बंद कर दो। मैं तो बोलता हूं साइंस वाले भी बंद कर दो, लेकिन अपना फिजिक्स केमिस्ट्री में सर बोलेंगे तो यूज करो, लेकिन ऐसे यहां पर एकदम से बंद कर दो। मेरे साथ साथ चलो, ठीक है ना। तैयार हो लोग? yes, मैं दोनों मिला दूंगा। चलो सिंपल, 11 12 कितना होगा, 23 होगा ना। देखो मैं 4 क्लास के बच्चे को कभी टाइम पास करने के लिए, एक्चुअली क्या होता है, कभी कोई स्टाफ नहीं आया है, उसके बाद पता चला ऊपर से बहुत सारा वर्क आ गया है। वर्क भी जरूरी है, आज ही कर कर भेजना है, तो बच्चों का टाइम पास कैसे होगा। एक उपाय है, तुम लिखना लिखो, ये जनरल उपाय है। बोर हो जाएगा बच्चा, अच्छा एक बच्चा आकर किताब पढ़ो, वो पढ़ेगा। दूसरा, सर देखिए ना सर मार दिया, सर चुटी काट दिया, सर माई का गाली दे दिया, सब बोलना शुरू कर देगा। लेकिन मैं क्या किया, उनको बोला अच्छा 1 में 2 जोड़ो, कितना आएगा 3, उसमें 3 जोड़ो कितना आएगा 6, उसमें 6 जोड़ो कितना आएगा 12, उसमें 12 जोड़ो कितना आएगा 24, उसमें 24 जोड़ो कितना आएगा 48। बोलते जाओ, 48 में 48 जोड़ो कितना आएगा 96, 96 में 96 जोड़ो कितना आएगा 192। जल्दी जल्दी 192 प्लस 192, जल्दी जल्दी 384। सर कहां तक जोड़ेंगे, जब तक तुम्हारा पन्ना ना भर जाए। और देखते हैं सबसे पहले कौन दिखाता है। बस बिजी हो गया, उसको पता नहीं, उसका कैलकुलेशन इंप्रूव हो गया, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, 2 में 2 जोड़वा दो 4, 4 में 4 जोड़वा दो 8, 8 में 8 जोड़वा दो 16,
16 में 16 जोड़वा दो 32, 32 में 32 जोड़वा दो 64, कहीं 2 का पावर तैयार हो रहा है देखिए। दूसरे दिन 3 में 3 जोड़वा दो, कितना होगा 6, समझ में आया, 6 में 6 जोड़वा दोगे ये सब आना शुरू हो जाएगा। अगले दिन ठीक है ना, 5 और 5 10, 6 और 6 12, 7 और 7 14, ऐसे करवा दो। रोज थोड़ा बहुत अगर ये करवाते रहोगे देखना वो बेहतरीन हो जाएगा, याद रखेगा, ठीक है ना। आप भी कीजिएगा। आप जब आप किसी को कोई चीज बता रहे हैं तो आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए, समझ में आया। बच्चा टीचर को देखकर इंस्पायर होगा। अगर टीचर ही 192 2 का 2 दिन 4 9 9 18 1 2 3, तो बच्चा समझ गया, ठीक है ना, ये डीजल गाड़ी है, मास्टरवे डीजल गाड़ी है, तो हम कहां से बुलेट होंगे, समझ में आया। मास्टरवा बुलेट होगा तब ना हम बुलेट होंगे, समझ में आया। गुलाब के पौधे से तार का पेड़ थोड़ा होगा, मेरी बात समझ में आ रही है ना। गुलाब की हाइट कम होगी, झाड़ीदार पौधा होता है, तार पेड़ होता है, समझ में आया। तो मास्टरवा को तार बनना पड़ेगा, समझ में आया ना। आगे बढ़ू, आप लोग तैयार रहिए, ठीक है ना। अब कुछ भी दे दो, जैसे 12 12 13 बोलिए 25, जो मन में 25 16 जल्दी, 41 41 18 59 -17 जल्दी 42, ऐसे प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस। चलो एकदम थ्रू आउट बोलते रहना जोर से, ठीक है ना। 27 25 जल्दी 52, 27 25 52 52 51 103 103 64, चलो 167 167 माइनस 61 106 प्लस 65 171 171 माइनस 39, जल्दी 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 हुआ, समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही डेटा लिख लिख कर आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। 17 जोड़ 18 अपने लिए, 19 जोड़ 35, ठीक है ना, 29 माइनस 17 117 माइनस 108, ठीक है ना, 125 प्लस 129 79 प्लस 99, ऐसे कर कर लिख सकते हैं। अब इसको 20 डेटा को 20 डेटा का टेस्ट लीजिए और लेस देन 20 सेकेंड्स। स्टॉप वॉच आपके मोबाइल में है, समझ में आया। लेस देन 20 सेकेंड, जिस दिन ये चीज होने लगा तब समझ लीजिए को हो गया। 20 सेकेंड का अलार्म लगा कर देखिए, पहले देखिए कितना समय में आप कर पाते हैं, ये चीज कीजिए, समझ में आया। और फिर बोल रहा हूं 3 से 4 दोस्त बैठ जाओ, 3 से 4 दोस्त बैठ जाओ, ठीक है ना। और बैठकर आपस में इससे प्लस माइनस, फिर ये बदलेगा, प्लस माइनस करते रहो। 17 जोड़ 18 तो वो बोलेगा 18, ठीक है ना। उसके बाद जो आएगा उसमें प्लस कर कर ये बोलेगा, जैसे ये बोलेगा 17 प्लस 18, ये बोलेगा 35, अभी बोलेगा 35 प्लस 19, ये बोलेगा कितना हो जाएगा 54 है, 54 माइनस 27, ये बोलेगा 27, अब बोलेगा 27 प्लस 18, ये बोलेगा 45, फिर 45 प्लस माइनस ऐसे बोलते रहेगा। 4 दोस्त हो जाएंगे, खेल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई है ना। 4 बच्चों को खड़ा कर दो, कभी खेल हो जाएगा। सही में आजकल एडुकेशन में जबरदस्त की क्रांति आई है, एडुकेशन सिस्टम में, और यही क्रांति को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बच्चे को बोर्ड पर दे देते हैं, क्या जरूरत है बोर्ड पर काम देने का। 4 बच्चों को खड़ा कर दो, चलो तुम इससे प्रश्न पूछो, तुम मुझसे पूछो, तुम मुझसे पूछो, चारों का गेम हो गया, समझ में आया। फिर दूसरे 4 बच्चों को खड़ा कर दो। स्कूल है ना, कैसे स्कूल नहीं आएगा बच्चा, स्कूल कैसे नहीं आएगा। अगर आप कुछ सीखने को मिलेगा तो जरूर आएगा, लेकिन एक ही चीज किताब ले लिए उसको पढ़ रहे हो। किताब को कभी प्ले कर कर दिखाए हो, कविता को कभी गाकर सुनाए हो। किताब को कभी प्ले करना पड़ता है। कोई कहानी आ गई तो तुम सभी को कैरेक्टर दे देना, चलो प्ले करो। लेकिन आप तो देखोगे 11 बजे स्कूल जाना है, 11:30 में आ गए, 11:20, उसके बाद 4 बजे तक स्कूल है, 3 बजे से भागने की तैयारी।
10 मिनट एक्स्ट्रा दे ही नहीं सकते, उसका 10 मिनट लेकर चले गए, तो बच्चा तैयार कैसे होगा? बात समझ में आई है ना? आपका जैसे 7:30 से क्लास है, तो मैंने कोशिश किया है 7:30 से शुरू हो जाने का, किया हूं ना? 7:30 से शुरू हो जाता है ना, क्योंकि मुझे पहले आना पड़ेगा। मैं वीआईपी कल्चर अपना लूं, बच्चे आ गए 7:45 में आऊं, बच्चा सीखेगा क्या? सर ही तो लेट आते हैं। कल वो मम्मी बोलेगी जाओ बेटा जल्दी जाओ, 7:30 से क्लास है। ए मम्मी सर 7:45 में आते हैं, निकल रहे ना आराम से। अब यहां क्या मैसेज गया सोच लीजिए। बात समझ में आई है ना? अगर बच्चे को मैं बोलता हूं 7:30 में आने को, तो मुझे 7:29 में प्रेजेंट रहना होगा। इज दैट क्लियर? चलो, तो ये जोड़ घटाव सबसे अहम हिस्सा है, ये अगर अच्छा होगा तो बेहतरीन होगा। और उसके बाद जो अंतिम टॉपिक आता है वो है वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथ, जिसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से जानते हैं, और इसका कोई अंत नहीं है। मैं धीरे धीरे क्लास लेकर इसके ऊपर करीब करीब आपको 7.5 घंटे का क्लास है, समझ में आया? 2.5 घंटा 2.5 घंटा 2.5 घंटा 7.5 घंटे का क्लास है। तो किसी दिन लगातार मैं इसको लूंगा, ठीक है ना? लगातार कहने का मतलब जैसे 2.5 घंटा एक दिन, 2.5 घंटा दूसरे दिन, 2.5 घंटा दूसरे दिन, एक दिन 7.5 घंटा लेने के बाद बगल में हॉस्पिटल है, आपको ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना? आई कैन बट यू कांट, ठीक है ना? मैं 7.5 घंटा खड़े होकर चिल्ला सकता हूं, लेकिन आप 7.5 घंटा सुने, पता चला गिर गई, बेहोश हो गई, ठीक है ना? समझ में आया? क्या हुआ? आप में से कोई हुआ था क्या? एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं ना? आगे बढ़ू? समझ में आया? अब ये मैथमेटिक्स है, मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है ना? 2.5 घंटे कर 3 क्लास इसका होने वाला है, ठीक है? अच्छा, कुछ लोग ये बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक्स मेरा बनाया हुआ, ऐसा किसी का नहीं है। ये वैदिक मैथमेटिक्स है, डिराइव फ्रॉम वेदास, वेदों से डिराइव किया हुआ है। हमारा वेद में एक से एकाल फार्मूलाज है, बस उसको हम लोग को डिकोड करने की आवश्यकता है, ठीक है? यहां तक किसी को कुछ पूछना है? यस और नो? अब मैं आता हूं इंग्लिश पे।